जय शिव शंकर। आ गया है सावन का महीना और सभी भक्त लगे हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने में। हम क्यों पीछे रहें, हम भी बाबा को प्रसन्न कर कर ही रहेंगे। और आज हम बनाएंगे चूरमा, जो कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे स्पेशल तरीके से चूरमे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए अखरोट, बादाम, इलायची पाउडर, सौंफ, काजू, गुड़, पानी, दूध, घी और आटा। हमने ली है सौंफ। सौंफ को कर लिया है हमने रोस्ट। सौंफ को रोस्ट करने के बाद हम इसे खलबट्टे पे क्रश कर लेंगे। क्रश करने से ये होगा, सौंफ दानेदार मुंह में नहीं आएगी और अच्छे से क्रश हो जाएगी। तो हमारे जो चूरमा हम बनाएंगे उसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको क्रश नहीं करनी है तो आप ऐसे ही डाल भी सकते हैं। लीजिए, हमारा आटा आ गया है। मैंने लिया है 250 ग्राम आटा। इसके अंदर मैं क्रश करी हुई सौंफ को ऐड कर दूंगी। सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मिल्क। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। देसी घी डालने से हमारी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैंने देसी घी यूज़ किया है आटा गूंदने में। अब हम करेंगे इसके अंदर ऐड हमारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट और हम इसके अंदर डालेंगे काजू। इन सभी को हम इस चॉपर की हेल्प से ग्राइंड कर लेंगे और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाता है, इसलिए हम चॉपर की हेल्प से कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा चॉपर है। आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। लीजिए, फटाफट से कुछ ही सेकंड्स में हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए हैं। अब इसी आटे में हम डाल देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने हमारे चॉपर से चॉप कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसे फटाफट से कर लेना है हमें मिक्स। अच्छी तरीके से करिए। अभी हमने इसके अंदर पानी नहीं मिलाया है। पहले हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए, मिल्क, घी और हमारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, सौंफ, इन सभी के साथ इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है इसको, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं, क्योंकि इसके भी हम पराठे बनाएंगे। कहते हैं ना, भोलेनाथ को प्रेम और सच्चे मन से चढ़ाया गया भोग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। चूरमा भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो आज हम भी बड़े प्यार और श्रद्धा से बनाएंगे भोलेनाथ का चूरमा। लीजिए, हमने चूरमे के लिए आटा गूंद लिया है और बहुत अच्छी हमारी बाइंडिंग भी आ गई है। ये आपको मैं तब दिखाऊंगी जब मैं इन आटे से बनी हुई लोइयों को बेलूंगी। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ बाइंडिंग हमारी कितनी बढ़िया हुई है और आटा भी हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ गूंदा है। और इसमें मैं बिना पलोथन लगाए आपको बेल कर दिखाऊंगी और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, ना ही चकले पे और ना ही हमारे बेलन पे। इसी तरीके से मैंने बड़े बड़े साइज़ की लोई बना ली है। मैं 5 लोई बना लूँगी और इसी तरीके से इसको फटाफट से आपको बेल कर दिखाऊंगी। चलिए, फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं। और देखिए, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो लोई है वो बहुत अच्छी तरीके से बिल रही है। और इसमें ना ही हमने पलोथन लगाया है और ना ही हमने कोई ऑयल लगाया है और ना ही ये हमारे हाथ और बेलन पे चिपक रहा है। चलिए, इसे फटाफट से चढ़ा देते हैं और इसको दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लेंगे। इसी तरीके से हमें 5 लोइयों को बेल लेना है और उसको आगे पीछे से घी लगाकर अच्छी तरीके से सेक लेना है। चूरमा एक ऐसी डिश है जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग बनाते हैं रोटी के साथ, कुछ बनाते हैं पराठे के साथ, कुछ लोग बनाते हैं इसकी बाटी बना के फिर उसको घी के अंदर डिप करके उस तरीके से भी बनाते हैं। वो एक राजस्थानी चूरमा होता है। हम बना रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से।
हमने लगाया घी और पराठे को हमने दोनों तरफ से सेक लिया है अच्छी तरीके से। इसको मीडियम फ्लेम पे आराम आराम से सेकिए और दिखने में आपको ये ऐसा लगेगा जैसे कि कच्चा है, लेकिन ये कच्चा नहीं होगा, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख जाता है अंदर से, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है, काफ़ी चीज़ें डाली हैं, तो दिखने में ये ऐसा ही लगता है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस बात का, आप ये ना सोचें कि ये कच्चा है। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से पराठों की तरह इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और इसे भी हमने सेक लिया है। देखिए मैंने बना लिए हैं सभी। इसमें हमारे 5 पराठे बनकर हुए हैं रेडी। चलिए अब इसका बनाते हैं चूरमा। गुड़ को हमने कर लिया है इस तरीके से चॉप और ये आ गया हमारा घी को हमने मेल्ट कर लिया है। चलिए अब फटाफट से चूरमा बना लेते हैं। इस तरीके से 5 रोटियां ले लीजिए जो हमने पराठे की तरह तल ली हैं और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है तो ध्यान से कीजिएगा। उसको फटाफट से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा गुड़ और हमारा घी। मैंने इसको सभी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और आप देख सकते हैं दिखने में ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि रोटियां कच्ची हैं, पर ये कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से सीखी हुई रोटियां हैं। और लीजिए आ गया हमारा गुड़। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा घी हम एकदम से नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर घी और इसे हमें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, घी को, गुड़ को और हमारी रोटी को। फटाफट से इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ध्यान से कीजिएगा। चूरमा खाने का असली मज़ा तो ठंड में ही है। कड़ाके की ठंड हो और साथ में मिल जाए गर्मा गर्म चूरमा, वाह वाह वाह, कितना बढ़िया लगता है। बिल्कुल बचपन की याद आ गई। कड़ाके की ठंड पड़ती थी और मेरी दादी चूल्हे पे बनाती थी रोटियां और फिर उसका बनाती थी चूरमा। मैं आपको बता नहीं सकती उस चूरमे का क्या ही टेस्ट होता था। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता था और बहुत बढ़िया लगता था। चूल्हे की रोटी का चूरमा भी बहुत बढ़िया लगता है। और हमने इसके अंदर दोबारा से 2 टेबलस्पून डाल दिया है घी और इसको हमें धीरे धीरे घी को डालना है और धीरे धीरे ही हमें इसे मैश करना है। हम इसके अंदर घी बहुत अच्छी तरीके से डालेंगे और धीरे धीरे ही हमारे चूरमे को हम घी को पिलाते रहेंगे। अब लीजिए हमने 2 टेबलस्पून हमने घी इसके अंदर और ऐड कर दिया है। ये हो गए हमारे 6 टेबलस्पून घी जो कि हमने इस चूरमे में डाल दिए हैं और 2 टेबलस्पून घी हमने आटे में डाला था, तो ये हो गए हमारे 8 टेबलस्पून घी। अभी इसके अंदर हम घी और डालेंगे जो जब जाके हमारा एक बढ़िया चूरमा बनकर रेडी होगा। इसको अच्छी तरीके से मैश करते रहिए हाथों से। इतनी अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है, लगना ही नहीं चाहिए कि ये रोटी से बनाया हुआ चूरमा है। बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हो जाएगा ये। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी हम और ऐड कर देंगे। ये हो गए टोटली हमारे 10 टेबलस्पून घी। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ घी की आपको किस तरीके से रखनी है। और इसको अच्छी तरीके से फिर से हम करेंगे मैश। और देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। घी बिल्कुल अंदर तक चला जाना चाहिए और ये छोटे छोटे जो आते हैं गुड़ के और ये रोटी के पीसेस, ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, एकदम स्मूथ बनना चाहिए चूरमा हमारा। ये मेरी दादी की ट्रिक है यार, उनका कहना यही था। रोटी और गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, लगना नहीं चाहिए कि रोटी से बना हुआ चूरमा है या फिर गुड़ डाला हुआ है। बिल्कुल बढ़िया खाने में एकदम डाले ना तो एक मुंह के अंदर तो एकदम आराम से पेट में चला जाए, चबाना ना पड़े, वो होता है असली चूरमा। अब हम इसके अंदर दोबारा से ऐड करेंगे घी हमने 2 टेबलस्पून और ऐड किया है। अब ये हो गए हमारे 12 चम्मच घी। और टेबल स्पून लिया है मतलब बड़े साइज़ के चम्मच से लेना है हमें घी, ये नहीं कि छोटे छोटे चम्मच से डालना है। और देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है मैश। और जो हमारे गुड़ के पीसेस हैं बड़े बड़े, वो भी मैंने हाथों से करते हुए उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इसी तरीके से चूरमा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चूरमा बनकर रेडी होगा और हमारे भोले बाबा को भी तो प्रसन्न करना है। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर कैसा हुआ है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी हमें इसे और करना है और इसके अंदर घी हम ऐड करेंगे। अब आ जाता है, हम दोबारा से डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून और घी और ये हो गए हमारे 14 चम्मच घी।
जो कि बड़े साइज़ का हमारा चम्मच है। इसे हम फिर से मिक्स करेंगे और फिर से हमें इसको इसी तरीके से एकदम स्मूथ करते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छी तरीके से मैश करते रहेंगे उतना ही इसका बढ़िया टेक्सचर होता चला जाएगा। और देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो चूरमे की बाइंडिंग है वो हो गई है। देखिए आप इस तरीके से दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो देखिए किस तरीके मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं बिल्कुल चूरमे को मैश करते करते। और देखिए कितना बढ़िया चूरमा है ये। देखिए अब हम इसके बनाएंगे पिंडियाँ, जैसे हम भोले बाबा को चढ़ाते हैं। चूरमा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से गोल गोल आकार देते हुए 3 हमारी इसमें पिंडी बन जाएंगी। इस तरीके से हमें चूरमा बना लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं भोले बाबा के लिए। और इसी तरीके से चूरमा बनाएंगे तो बहुत बढ़िया चूरमा बनकर रेडी होगा। मैंने आपको जो हमारा घी है उसकी क्वांटिटी बता ही दी है। हमने 12 से 14 चम्मच के करीब घी इसके अंदर ऐड किया था। 2 टेबलस्पून हमने डाला था आटे के अंदर और बाकी हमने डाला है हमारे चूरमे के अंदर। लीजिए हो गया हमारा चूरमा रेडी हमारे भोलेनाथ के लिए। कैसी लगी आपको ये सावन के बने हुए चूरमे की ट्रिक? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपको अंदर से एक बार ज़रूर दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम स्मूथ चूरमा बनकर हुआ है हमारा रेडी। कैसे लगी आपको ये चूरमे की रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।